1962 की चीन से जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और यही वजह है कि आज के दौर में चीन को यह गठजोड़ खटकता रहता है। वो कहते हैं ना कि तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। आज हमारे पास इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग वीडियो है गोरखा आर्मी के रिलेटेड। इंडियन मीडिया गोरखा आर्मी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि गोरखा आर्मी दुनिया में खतरनाक आर्मियों में से एक है। अगर वो एक दफा सोच ले कि भाई किसी को मारना है तो वो मार के छोड़ते हैं, वरना नहीं छोड़ते। और उनका एक जुमला भी आप लोगों ने सुना होगा कि डर के मरने से मार के मरना अच्छा है। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं नेपाल की गोरखा आर्मी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन आर्मी नेपाल के इन गोरखाओं के बारे में क्या बात करती है। तो चलिए पहले ये वीडियो शुरू करते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। हिटलर, खौफ का दूसरा नाम, जिसके नाम में दर्ज है लाखों हत्याएं और जिसके नाम से ही कांप जाती थी बड़ी बड़ी दिग्गजों की रूह। वो हिटलर भारतीय सेना की एक रेजिमेंट का कायल था। उसे वो हथियाना चाहता था। वो उस सेना को हथियाकर क्या करना चाहता था, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो क्यों इस खूंखार रेजिमेंट का कायल हुआ, वो रेजिमेंट इतनी खूंखार क्यों है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज और आप देख रहे हैं भारत तक। अगर मेरे पास गोरखा होता तो मैं पूरे विश्व पर विजय पा लेता, यह लाइन कही थी हिटलर ने। अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या वो तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। यह लाइन कही थी भारत के सैन्य अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के सबसे खूंखार और कभी युद्ध ना हारने वाली गोरखा रेजिमेंट की। और इसी रेजिमेंट को हथियाना चाहता था हिटलर। लेकिन क्यों गोरखा रेजिमेंट से हिटलर इंप्रेस हुआ, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि एक गोरखा रेजिमेंट का जवान कैसे तैयार होता है और यह गोरखा रेजिमेंट है क्या। गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होता है। 37 सप्ताह की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गोरखा रेजिमेंट के जवान दुश्मनों को चुनौती देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनके बूटों में घोड़े की नाल लगी होती है और 13 कीलें लगी होती हैं। इनकी ड्रिल ट्रेनिंग 3 फेज में पूरी होती है। पहला फेज 1 सप्ताह का, दूसरा 19 सप्ताह का और तीसरा 17 सप्ताह तक चलता है। सैनिकों को फिजिकल और एडवेंचर की ट्रेनिंग दी जाती है। तीनों ड्रिल पूरी करने के बाद ये जवान कड़े से कड़े मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुखरी से होती है। यह खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सैनिक तक की वर्दी के कंधों और सेना की टोपी पर बना होता है। आईएमए में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है, तब उन्हें वहां खुखरी जरूर दी जाती है। बताते हैं कि खुखरी अगर एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो वो बिना खून चखे म्यान में अंदर नहीं जाती। और अगर 18 इंच लंबी इस खुखरी को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो कई बार जवान अपने ही खून से अपने हथियार के प्यास बुझाते हैं। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक क्यों है, जरा यह भी समझिए। करीब 60 से 80 हजार नेपाली गोरखा इस रेजिमेंट का हिस्सा है। हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इनकी शौर्य और वीरता की गाथा से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सनौली संधि हुई,
तो यह तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से लेकर अब तक गोरखा भारतीय फौज का अनिवार्य हिस्सा बने हुए हैं। उनकी बहादुरी के किस्से लगातार कहे और सुने भी जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट का कुछ हिस्सा ब्रिटेन की सेना में भी शामिल हुआ था। अब भी ब्रिटेन सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है। 1947 की बात है, जब भारत आजाद हो रहा था। तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दी गई। बाद में एक 7वीं रेजिमेंट और बनाई गई। तब से ये 7 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। दोस्तों, हमने बात की थी गोरखा रेजिमेंट और हिटलर की। हम वो किस्सा बताएं उससे पहले जरा हिटलर कौन था हम चाहते हैं ये भी आप जानिए। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। जब हिटलर 17 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो वियना चला गया। पैसों की तंगी के कारण वो पोस्ट कार्ड पर फोटो बनाकर काम करने लगा। यही वो वक्त था जब हिटलर के मन में साम्यवादियों और यहूदियों के प्रति घृणा ने जन्म ले लिया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सेना में वो भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में भी रहा। जर्मनी की हार का उसे बहुत दुख था। इसी साल उसने नाजी दल की स्थापना भी की जिसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। 1930 और 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 से पार हो गई थी। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति लेकिन दे दी। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए ललकार उठाई। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वो यहूदियों से नफरत करता था जिसके कारण उसने अपने कार्यकाल में 60 लाख यहूदियों को मरवाया था। 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मारकर भी आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो विश्लेषण था हिटलर और गोरखा रेजिमेंट का। अब हम आते हैं अपने उस कहानी के हिस्से पर। हम आपको बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर आखिर गोरखा रेजिमेंट को क्यों हथियाना चाहता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जर्मन की सेना के आगे जब अच्छे ने घुटने टेके ना, उनके अत्याचार से जब लोगों की रूह कांपती थी, तो उस दौर में गोरखा रेजिमेंट ने जर्मन की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों ने जर्मनों का डटकर मुकाबला किया जिससे हिटलर काफी प्रभावित हुआ। गोरखा सैनिकों की उसने तारीफ की। इतिहास में यह बात दर्ज है कि हिटलर का मानना था कि यदि उसकी टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट के साथ होती तो वो पूरे विश्व पे अपना कब्जा कर सकता था। सिर्फ हिटलर ही क्यों, 1962 की चीन से जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और यही वजह है कि आज के दौर में चीन को यह गठजोड़ खटकता रहता है और भारतीय सेना का नाम रोशन करने में गोरखा रेजिमेंट कोई कोर कसर आज के दौर में भी नहीं छोड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। आगे आप किसकी कहानी देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद। वो कहावत है ना कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। अब नेपाल का इन दिनों में दुश्मन इंडिया है और आप सबको पता है कि हालात क्या है। नेपाल के गोरखा रेजिमेंट जो है, नेपाल की जो गोरखा आर्मी है, वो नेपाल आर्मी के अलावा ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, सिंगापुर पुलिस और चाइना तक भी घुसे हुए है। इनका मकसद ये है कि भाई गोरखा आर्मी जो है वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि भाई जो भी उन्होंने सोचा होता है या जो भी आगे उनके होता है तो वो कर लेते हैं। मतलब कि किसी काम से वो पीछे नहीं हटते, ना ही डरते हैं। और उनका वो एक जुमला भी आप लोगों ने सुना होगा कि डर के मरने से
मार के मरना अच्छा है। मतलब अगर डर डर के मरोगे तो उससे अच्छा ये है ना कि भाई आप कोई मार ही दे तो आप अच्छा है। मतलब दुश्मन के साथ आप लड़ के मर भी सकते हो तो वो ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप जो है ना दुश्मन से डरो और डर डर के जो है ऐसी पूरी जिंदगी मरते रहो। तो ये चीज जो है ना गोरखा के अंदर है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता लेता हूँ जो आप लोगों ने शायद नहीं देखी और आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता लेता हूँ। देखिए गोरखा रेजिमेंट बेसिकली नेपाल से बिलोंग करता है और गोरखा जो बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया में काम करते हैं। अब रिसेंटली टाइम में 2022-23 के अंदर ये हुआ है कि गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी अब रिक्रूटमेंट नहीं करती और जो करती है वो सिर्फ 3 साल के लिए करती है और 3 साल के बाद उनको 4 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ ले। जो 15-16 साल की सर्विस थी अब वो सिर्फ 3 साल की रह गई है। मतलब कि अगर कोई गोरखा आर्मी बनना चाहता है तो क्या करेगा भाई, वो 4 साल मेहनत करेगा। 4 साल की मेहनत के बाद जो है वो इंडियन आर्मी में अगर सेलेक्ट हो जाता है तो 3 साल वहां पे होगा और 3 साल बाद रिटर्न आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या है? इससे तो यही है ना कि आप अपने मुल्क के आर्मी के अंदर शामिल हो जाओ या ब्रिटिश आर्मी में चले जाओ या सिंगापुर पुलिस में चले जाओ तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब गोरखा आर्मी के रेजिमेंट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ आज से तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो शेयर की थी। नेपाली लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर हम पाकिस्तान की आर्मी में अगर हमें रिक्रूट किया जाता है या पाकिस्तान आर्मी के लोग हमें रिक्रूटमेंट करेंगे तो हम वहां भी चले जाएंगे, हम जो है वो चाइनीज आर्मी के पास भी चले जाएंगे। जहां जो लोग हमें रिक्रूट करेंगे, जो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम वहां जाएंगे। ये नहीं है कि इंडिया हमें सिर्फ 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट करेगा तो हम वहां चले जाएंगे। वेल गोरखा आर्मी के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं 1962-63, 1965 और 1971 में जब इंडिया की जंग पाकिस्तान से हुई थी और चाइना से हुई थी तब भी नेपाल के गोरखाओं ने इंडिया का काफी साथ दिया था। और आज ऐसा ध्यान पे आ चुकी है इंडिया नेपाल के ताल्लुकात अब जो है वो इंडिया वाले नेपाल को रिक्रूटमेंट करते हैं बट वो सिर्फ 3 साल के और नेपाल के लोग अब जाना ही नहीं चाहते वहां पे, हम वहां पे चले जाए। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा बैक साइड हुआ है, इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इंडिया को चाहिए जो पहले था 15-16 साल की सर्विस थी उसको बहाल किया जाए। जो भी नेपाली लोग हैं वो अगर वहां पे जाना चाहते हैं, वैसे जाना तो अभी कोई नहीं चाहता, अगर जाना चाहे मिसाल के तौर पर तो वो लोग वहां पे जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए और इनको सेलेक्ट किया जाए। अब ये नहीं है कि आप लोग सेलेक्ट ही ना करो। ये की वीडियो थी, अगर आप लोगों ने देखी इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। आने वाले वक्त इसी तरीके से गोरखाओं के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा।